दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग 3 भर्तियों की नियुक्ति को लेकर के अपडेट है। अंतिम अवसर दिया गया है ज्वाइन करने के लिए, और यदि ज्वाइन नहीं करते हैं तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे या समझे जाएंगे। 3 भर्तियों की बात की जा रही है, जिसमें डेंटल टेक्नीशियन, नेत्र सहायक और ECG टेक्नीशियन 3 भर्तियों की बात है। निदेशालय चिकित्सा विभाग ने एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के तहत बताया है कि आदेश क्रमांक 134, 135, 136, 137 और 138 जो 15 मार्च को नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे, और उसके बाद चुनावी आचार संहिता में भी यहाँ पर नियुक्ति के आदेश फिर से ज्वाइन किए गए थे। तो अब 18 जून तक यदि डेंटल, ECG और नेत्र सहायक के किसी अभ्यर्थी ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब 18 जून तक ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी, यानी आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी जगह वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। और इसके लिए चिकित्सा विभाग ने 18/6/2024 तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों की सूचना भी मांग ली है। अभ्यर्थी का नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान, नियुक्ति आदेश क्रमांक और क्रम संख्या और विशेष विवरण। तो ये यहाँ पर है, कार्मिक द्वारा कार्य ग्रहण कर लिया गया किंतु पदस्थापन स्थान रिक्त नहीं है, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। ठीक है साथियों, तो 18 जून 3 भर्तियों के ज्वाइन करने की अंतिम तिथि है, जिसमें डेंटल, ECG और नेत्र सहायक है। जो भी हो भाई ज्वाइन कर लेना। तो ये खबर था साथियों आप लोगों के लिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस खबर को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी प्रमुखता से छापा है। ठीक है, कि अंतिम अवसर दिया गया 3 कैडर के सफल अभ्यर्थियों को 18 जून तक, और जिसमें 109 नेत्र सहायक, 67 डेंटल टेक्नीशियन और 155 ECG टेक्नीशियन को नियुक्ति दी गई थी। अब दोस्तों इसमें से अगर 109 में से मान लो 10 ज्वाइन नहीं करते हैं तो 10 का और का नंबर आ जाएगा। 67 में से मान लो 5 ज्वाइन नहीं करते तो 5 और का आ जाएगा। 155 में से मान लो 20 ज्वाइन नहीं करते हैं तो 20 का अन्य आ जाएगा। अब वेटिंग लिस्ट किस तरीके से आएगी वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। दोस्तों जैसे मान लो 155 लोगों को पोस्टिंग दी इन्होंने, उसमें से 20 ने ज्वाइन नहीं किया। अब वो 20 लोग देखेंगे कि 20 लोग जो ज्वाइन नहीं करने वाले किस कैटेगरी के थे। मान लो 20 में से 5 OBC के थे तो 5 OBC के बच्चों का नंबर आ जाएगा। अब मान लो फिर उसके बाद 15 जनरल के बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, 20 में से टोटल, एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, तो 15 और 5 20 हो गए पूरे। तो फिर उस स्थिति में जनरल की और OBC की वेटिंग आएगी, यानी जिस कैटेगरी का बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा ना उसी कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट आएगी, उसी कैटेगरी के बच्चों को औरों को लिया जा सकता है उस पर। तो ये नहीं है कि भाई वे 20 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और फिर सबकी 20 पदों को बांट दिया और फिर वेटिंग लिस्ट निकाल दी। जिस कैटेगरी के ज्वाइन नहीं करेंगे ना उसी कैटेगरी के बच्चों को लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ये थोड़ा समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं पता हो। तो ये है, तो जितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे जिस कैटेगरी के, उसी कैटेगरी के अन्य बच्चों को वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझा दिया आप लोगों को। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आदेश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं इस आदेश को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।